बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, इसकी हमारी ज़िंदगी में अहमियत क्या है और हमारे लिए हमारे इमोशंस को जानना क्यों ज़रूरी है और दूसरों के इमोशंस को जानना क्यों ज़रूरी है, हमारे पास इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों होनी चाहिए, इसकी अहमियत क्या है। क्या कभी आपने गौर किया है इस बात पे? यकीनन आपकी ज़िंदगी का मुशाहिदा होगा। आप जस्ट एक ऐसा कोई इवेंट अपने जहन में लेके आएँ कि कभी आपने किसी को कायल करने की, इम्प्रेस करने की, कन्विंस करने की पूरी अपना एड़ी चोटी का ज़ोर लगा दिया, लेकिन वो शख्स फिर भी आपसे कायल मुतासर नहीं हुआ। इसकी कोई तो वजह होगी। एक हैरान कुन मुशाहिदा आपके सामने आएगा। आपको लगेगा कि आपने जब उससे बात की तो आपने पूरी अपनी ज़हानत का इस्तेमाल किया। ज़हानत वाला हम एड़ी चोटी वाला ज़ोर लगा देते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम करते क्या हैं कि हम वो जो इमोशनल साइड है उसको मिस कर। डेल कार्नेगी इंटेलिजेंस के हवाले से वो ये कहते हैं कि व्हेन वी आर गोइंग टू डील विद ह्यूमन बीइंग्स, जस्ट कीप इन माइंड दैट वी आर नॉट गोइंग टू डील विद अ लॉजिकल बीइंग, बट वी आर गोइंग टू डील विद एन इमोशनल बीइंग। किसी भी इंसान के दो बीइंग्स हैं, एक लॉजिकल बीइंग है और दूसरा इमोशनल बीइंग है। और हम जब किसी से बात करते हैं अपनी बेस्ट फैकल्टीज़ का इस्तेमाल करते हैं, अपनी अकल जो ज़हानत है जिसे हम कहते हैं, हम दूसरों को कायल, कन्विंस या काम के जो रिज़ल्ट्स हैं वो लेने में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, क्योंकि हमने वो जो आधा पार्ट है जो इमोशनल इंटेलिजेंस वाला है उसका हम मिस कर देते हैं। जिन इंसान को अल्लाह ताला ने लॉजिकल सेल्फ़ और इमोशनल सेल्फ़ के साथ पैदा किया। अब जब चूँकि हम इंसानों से डील करते हैं तो जब भी व्हेन वी आर गोइंग टू डील विद ह्यूमन बीइंग्स, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इंसानों का जो इमोशनल सेल्फ़ क्या है और लॉजिकल सेल्फ़ क्या है। आप खुद एनालाइज करें। अगर हम सिर्फ एक लॉजिकल सेल्फ़ के ऊपर फोकस करें तब भी वो सक्सेस नहीं हो सकती। इसी तरह अगर हम सिर्फ इमोशनल के ऊपर करें तो तब भी सक्सेस नहीं हो सकती। तो जहाँ हमें लॉजिकल सेल्फ़ का पता होना चाहिए, उसी के साथ साथ हमें इमोशनल सेल्फ़ को भी समझने की ज़रूरत होती है। जी, हमें किसी को कन्विंस, कायल या इम्प्रेस करने में वो जो रिज़ल्ट हमने एक्सपेक्ट किए होते हैं वो क्यों नहीं मिल पाते, क्यों हमें वो खातिर खा कामयाबी नहीं हो पाती। जो रिज़ल्ट हमने एक्सपेक्ट किए होते हैं या जो हमने टारगेट सेट किया होता है वो क्यों अचीव नहीं हो पाता। इसकी बहुत सारी जहाँ वजूहात थे, वहाँ सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हम उस इमोशनल इंटेलिजेंस वाले पार्ट को मिस कर देते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस हमें ये सिखाती है कि नंबर 1, हमें ये पता होना चाहिए लोग महसूस कैसे करते हैं। नंबर 2, हमें ये पता होना चाहिए कि लोग सोचते कैसे हैं। नंबर 3, लोग बिहेव कैसे करते हैं। नंबर 4, हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे इमोशंस हमारी जॉब परफॉर्मेंस को कितना मुतासर करते हैं। नंबर 5, ये ना सिर्फ हमारी जॉब परफॉर्मेंस को मुतासर करते हैं, हमारी मुकम्मल लाइफ परफॉर्मेंस को कितना मुतासर करते हैं। हाँ, नंबर 6, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे और दूसरों के हॉट बटन्स क्या हैं, वो बटन्स जिनको दबाया जाए तो लोगों को ट्रिगर किया जा सकता है या कंट्रोल किया जा सकता है। हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें अपनी पॉजिटिव एनर्जी को मेंटेन कैसे रखना है और दूसरी तरफ से जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ रहे हैं उनको हमने आगे बैरियर कैसे लगाने हैं। नंबर 8, हमें ये पता होना चाहिए कि हम कैसे डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में अपने और दूसरों के इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। नाज़रीन, ये तमाम चीज़ें इमोशनल इंटेलिजेंस हमें सिखाती है। इसी इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर हम वर्कशॉप्स करते हैं। अभी प्रीवियसली जो लास्ट संडे गुजरा है, इलाहाबाद में हमारी वर्कशॉप थी एंड दैट वाज अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस। और इसी तरह आप 29 नवंबर को दीपालपुर में हेरिटेज ग्रुप ऑफ कॉलेजेस 6 आवर्स की एक वर्कशॉप हम कर रहे हैं। उस 6 आवर्स की वर्कशॉप में हम ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे कि इन चीज़ों को कैसे सीखा जा सकता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस हमारी ज़िंदगी का पार्ट एंड पार्सल है। वहाँ पे हम इन तमाम चीज़ों को और इन मसाइल का हल भी बताएंगे और आप देखेंगे कि वो 6 घंटे और बाकी पिछली ज़िंदगी वो एक तरफ और ये 6 घंटे एक तरफ, ये उनसे ज़्यादा बेहतर होंगे। वो जो प्रीवियसली हमने तमाम काम किए, वो जो हमारे तमाम मसाइल रहे, जिन मुश्किलात का हमें सामना रहा, आप एनालाइज़ करने के काबिल हो सकेंगे कि इन मसाइल को कैसे हल किया जा सकता है,
ایون کہ ایسے لوگ جو اس وقت ڈاکٹرز کے پاس جا رہے ہیں اپنے کچھ مسائل لے کر، ان مسائل کا بھی حل آپ کو لگے گا کہ صرف آپ کے پاس ہے۔ بہت شکریہ